हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GOET.English। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश की बुक प्रकर की वर्कशीट नंबर 56। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 56 क्या है? इसमें कुछ ऐसे कुछ डायग्राम सा दिया गया है और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम इस वर्कशीट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द टीचर विल डिक्टेट सम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन इन योर विलेज और डिस्ट्रिक्ट। यानी आपके गांव में या आपके जिले में जहां इलेक्शन हो रहे हैं उनसे संबंधित कुछ सेंटेंसेज या कुछ वर्ड्स आपको डिक्टेट किए गए हैं, आपके टीचर के द्वारा बताए गए हैं। लिसन केयरफुली एंड राइट इट गिवन स्पेस। जहाँ खाली जगह दी गई है, जैसे ये मैंने जहाँ लिखा हुआ है, ये आपकी वर्कबुक में खाली मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको खाली मिलेगी। यहाँ आपको उनसे संबंधित जो वर्ड्स हैं उनको अपने को लिखना है। तो बच्चों, यहाँ लिखा है इलेक्शन इन माय विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी इलेक्शन मेरे गांव में या मेरे जिले में इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन से संबंधित कुछ वर्ड्स लिखने अपने को। जैसे यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है पार्टीज। पार्टीज का मतलब होता है पोलिंग पार्टीज भी हो सकता है और पॉलिटिकल पार्टीज भी हो सकता है। यानी राजनीतिक दल जो होते हैं उनको भी पार्टीज बोलते हैं। और जो अधिकारी और कर्मचारी जो चुनाव संपन्न करवाने के लिए आते हैं उनको भी पार्टीज बोलते हैं। अधिकारी और कर्मचारी जो चुनाव संपन्न करवाने के लिए आते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज वो बोला जाता है, इलेक्शन पार्टी बोला जाता है। और जो राजनीतिक दल जो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, उनको पॉलिटिकल पार्टीज बोला जाता है। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जब इंक्लूडिंग होती है चुनाव में, तो जो पोलिंग पार्टी चुनाव करवाने आती है तो उसमें जो वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं, जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक। तो अपना भारत जो देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? इंडिया इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके। और उस दौरान बहुत सारी सिक्योरिटी भी होती है, SECURITY सिक्योरिटी, बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है उसमें। अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान और सेना के जवान भी वहाँ तैनात होते हैं इलेक्शन के दौरान, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी की घटना ना हो जाए। और ये जो अपना चुनाव जो होता है उसमें ये अपने आप में एक फेस्टिवल की तरह होता है, उत्सव की तरह होता है। सभी से निवेदन किया जाता है, सभी से आग्रह किया जाता है कि वो अपने मतदान का प्रयोग करें। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें हिस्सा लेते हैं, जो कि 18 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, उनका वोट बन जाता है। अपन BLO के द्वारा अपन वोट बना लेते हैं और वो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं। बहुत बड़ा ये फेस्टिवल माना जाता है इलेक्शन का। और उस दौरान बहुत सारे लोग जो 18 साल की उम्र पार कर लेते हैं वो सभी लोग मतदान करने के लिए आते हैं। तो वो सारे के सारे जो लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से, EVM जो बोलते हैं जिनको, उससे मतदान करते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा चुनाव जो छोटे स्तर के चुनाव होते हैं वो सिर्फ मत पेटी के द्वारा होते हैं। बाकी बड़े चुनाव जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM जिसको बोलते हैं, इसके द्वारा चुनाव संपन्न करवाए जाते हैं। बहुत सारे वोटर्स होते हैं जो EVM का प्रयोग करते हैं। और चुनाव के दौरान बहुत सारे पोस्टर्स जो होते हैं वो दीवारों पर चस्पा किए जाते हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जो अपना कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार। बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के, राष्ट्रीय पार्टियों के, राज्य पार्टियों के और निर्दलीय उम्मीदवार, जिनको कैंडिडेट्स कहा जाता है, वो चुनाव में भाग लेते हैं। और जब वोट पड़ते हैं तो वो जो कैंडिडेट होते हैं वो अपने एजेंट से नियुक्त करके और पोलिंग स्टेशन पे तैनात कर देते हैं। तो इस प्रकार अपन ये सारे वर्ड्स हैं जो इलेक्शन से संबंधित है, अपन सारे वर्ड्स इनको अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ लिखा है सेंटेंसेस अबाउट इलेक्शन इन योर विलेज और डिस्ट्रिक्ट। यानी कुछ वाक्य लिखने हैं अपने को, 8 वाक्य लिखने हैं जो आपके गांव में या आपके जिले के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उस दौरान। तो अपन अपनी तरफ से थोड़ा सा ये सेंटेंस बना लेते हैं। अगर आप भी अपने टीचर की हेल्प से दूसरे प्रकार के सेंटेंसेस बनाने चाहो तो एब्सोल्युटली आप बना सकते हैं। और अगर आप नहीं बना सकते तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। जैसे इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। और दूसरा मैंने बनाया है मैनी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, यानी बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, राजनीतिक पार्टियां, वो चुनाव में भाग लेती हैं। इलेक्शन इज लाइक ए फेस्टिवल, इलेक्शन जो होता है वो एक फेस्टिवल की तरह होता है, त्योहार की तरह होता है। पीपल कोस्ट
कास्ट है, पीपल कास्ट देयर वोट्स थ्रू ईवीएम। लोग जो होते हैं वो अपना वोट डालते हैं ईवीएम के द्वारा। कास्ट, CST, कास्ट का मतलब मतदान करना। और मैनी पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, बहुत सारी पार्टियां जो है वो इसमें हिस्सा लेती है। ये वाक्य रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। पार्टीज प्ले कार्ड देयर पोस्टर्स, और जो पार्टीज होती है वो अपने पोस्टर्स जो है वो दीवारों पे चिपकाती है। कैंडिडेट्स अपील टू वोट, और कैंडिडेट जो है वो अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट होते हैं, निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं, वो अपनी अपील करते हैं लोगों से वोट डालने के लिए, अपनी तरफ से वो आकर्षित करवाने का प्रयास करते हैं अलग अलग प्रकार से। तो इलेक्शन आर हेल्ड एमिड टाइट सिक्योरिटी, और इलेक्शन जो होता है वो कठोर सुरक्षा के बीच में, कड़ी सुरक्षा के बीच में संपन्न किया जाता है। इस प्रकार आप अपने 8 सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हो। तो इस प्रकार आपने अपनी वर्कशीट नंबर 56 जो है वो पूरी कर ली है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, और आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिले, इसलिए आप घंटी वाले बटन को दबाएं और वहां पर जाकर के ऑल पर क्लिक कर दें, और इस प्रकार से आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। ओके, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।